मेरे दोस्तों, वैसे तो समाज में भेदभाव बहुत सारे हैं, मगर रंग भेद भी बहुत गहरा है। और ये इतना गहरा है कि अमेरिका में भी है। ये रंग भेद बोला जाए तो गोरे काले का। और हमारा इंडियन माइंडसेट तो कुछ ऐसा है कि बहुएं गोरी चाहिए, अब भले ही बेटा कैसा भी क्यों ना हो। रंग भेद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ता सा गाना आपको याद आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी के रंग पे छीटाकशी किसी ने कर दी है, तो वो अपने रंग को जस्टिफाई करते हुए क्या गाएगा? वही सदाबहार गाना, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, कि इस गाने को हटाने के लिए कोई अड़ गए थे, तो हैरानी तो होनी है। यार 1965 की वो फिल्म जो किसी को भी याद नहीं होगी, फिल्म का नाम था गुमनाम। एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। प्राण, नंदा, मनोज जी, हेलन ये लीड रोल्स में थे। मगर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी, वो जब पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास फिल्म लेकर, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि इतनी डार्क फिल्म हो जाएगी कि थिएटर में बैठे बैठे लोग बोर हो जाएंगे। ये मर्डर मिस्ट्री में अगर आप कॉमेडी का जरा मसाला मिला दें, तब हम आपकी फिल्म खरीदने पर सोचेंगे। क्या करते प्रोड्यूसर? फिल्म तो फिल्म होती है, घर में तो रखी नहीं जाती। तब एनएन सिप्पी ने डायरेक्टर राजन अवाथी से कहा कि स्क्रिप्ट में थोड़ा आप चेंज कर दो, और अब स्क्रिप्ट फिर से रीराइट करी जाने लगी और एक कॉमिक कैरेक्टर फिल्म में ऐड ऑन कर दिया गया। और ये कैरेक्टर महमूद का था। महमूद की एंट्री देखते हुए मनोज कुमार जी इनसिक्योर बहुत जबरदस्त तरीके से हुए, क्योंकि वो जमाना मतलब कहा जाए तो फुल टू महमूद का ही था। हीरोज एक तरफ और दूसरी तरफ महमूद। जब महमूद फिल्म में आते तो लोगों की बाँछें खिल जाया करती थी। मनोज जी ने नाक भौं सिकोड़े, मगर कहना चाहिए कि करेला और नीम चढ़ा तब हो गया जब शंकर जयकिशन द म्यूजिक डायरेक्टर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गाना भी कंपोज करवा लिया और रिकॉर्ड भी हो गया गाना। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? अब जब ये सब देखा मनोज जी ने, तो उन्होंने आर पार की ठान ली और सीधे पहुंचे प्रोड्यूसर के पास और कहा कि आप इस गाने को मत डालिए फिल्म में। प्रोड्यूसर ने कहा कि क्यों भाई? तो उन्होंने अलग अलग तरह के लॉजिक्स दिए कि इस गाने में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है। मगर प्रोड्यूसर कन्विंस नहीं हुए। मनोज जी के ना चाहते हुए भी इस गाने को फिल्म गुमनाम का हिस्सा बनाया गया। एक्चुअली समझा जाए तो मनोज जी बुरी तरह से इनसिक्योर थे। उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में महमूद के आने के बाद उनका मुकाबला महमूद से तो होगा ही होगा, और अब जब ये गाना आ गया है तो फिर मुझे तो लोग भूल ही जाएंगे। और ये डर उनका बिल्कुल सही साबित हुआ। फिल्म आई तो महमूद की कॉमेडी पे इस बेहतरीन गाने का तड़का लोगों के सिर चढ़कर बोला, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और वही हुआ कि गुमनाम आई तो बाकी तमाम एक्टर्स गुमनाम ही रहे। किसी का नाम हुआ तो वो महमूद थे। अब मैं आपको दूसरी फिल्म का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ईयर 1967, 65 के 2 साल की बात है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, और फिल्म के बाकी सॉन्ग्स जो थे वो मनोज जी के फेवरेट मुकेश जी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रिकॉर्ड करवाए थे। महबूब मेरे, तौबा ये मतवाली चाल, गाने बेहतरीन थे। और ये जो टाइटल सॉन्ग था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। लक्ष्मी प्यारे को लग रहा था कि मोहम्मद रफी की आवाज इस गाने में अप्रोप्रिएट बैठेगी। मगर मनोज जी चाहते थे कि उनके लिए तमाम गाने इस फिल्म में मुकेश जी ही गाएं। बस एक गाना अगर रफी साहब ने गाया तो उनके हिसाब से प्लेबैक में उनको अटपटापन लग रहा था। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चूंकि म्यूजिक डायरेक्टर थे, और वो कहते ना कि जिसका काम उसी को साझे, वो मोहम्मद रफी को लेकर ही सहमत थे। मनोज जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर गफ्फार नडियाडवाला के पास पहुंचे, सेम वैसे ही जैसे गुमनाम के वक्त वो एनएन सिप्पी के पास पहुंचे थे। नडियाडवाला साहब से मनोज जी ने कहा
कि ये गाना मैं चाहता हूँ कि मुकेश जी की आवाज़ में हो। नाडियाडवाला ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हीरो हैं और आपके हिसाब से प्लेबैक सिंगिंग होनी भी चाहिए, मगर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना, अब ये उनका काम है, उनको करने दीजिए। मनोज जी के हाथ यहाँ भी नाउमीदी लगी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवाया। और रिकॉर्ड करवाने के पीछे की वजह मैं अब आपको बतलाता हूँ। दरअसल इस गाने में एक हाई नोट है, हम सा ना हो कोई दीवाना। वो बिल्कुल अभी, हाँ, ये जो आपने सुना। और इस नोटेशंस की वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं। इस गाने में मेहंदी हसन के एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग का अंदाज भी था और इसी वजह से वो और ज्यादा रफ़ी साहब की आवाज पर सहमत थे। पत्थर के सनम। सो इस तरह चली तो म्यूजिक डायरेक्टर की ही दोनों सिचुएशन में या दोनों फिल्मों में कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी चला ली तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर ने। और मनोज जी, जिनको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज से कोई परहेज नहीं था, वो बस एक बार इनसिक्योर हो रहे थे और दूसरी बार चाह रहे थे कि सारे गाने मुकेश ही गाए। इस वजह से वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज को अपनी फिल्म गुमनाम और पत्थर के सनम से अलग रखना चाहते थे। तो कैसी लगी ये आपको दिलचस्प कहानी? आप सोच रहे हैं ना कि यार ऐसा भी होता है, एक फिल्म के गाने को लेकर इतनी लंबी चौड़ी कहानी। तो कहानियां तो ऐसी बनती हैं और इसी तरह से कहानियां जो होती है वो आगे चलकर एक कथा का रूप ले लेती है। आज बस यही रुकता हूँ। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते चलते कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।